आत्माओं को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, पहला प्रश्न है, कहा जाता है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाया है। अगर यह सच है तो ईश्वर कहाँ है और उसे किसने बनाया? ब्रह्मांड के निर्माण से पहले क्या था? आध्यात्म क्या है? क्या यह केवल भगवान से संबंधित है या कुछ और से संबंधित है? It is said that the God has created the universe. If it is true, then who created the God? Where is he? What existed before the creation of this universe? What is spirituality? Is it related only to the God or something else? ऐसा ही हम लोग सोच रहे हैं कि भगवान ये सृष्टि को बनाया है, जैसे हम लोग कुछ घर बनाते हैं ऐसा बनाया है। तो वो कहाँ से मटेरियल लेकर आया? हम लोग ट्रक से मटेरियल लेकर आकर घर बनाते हैं। वो एक्चुअली बनाया नहीं, अपने आप को फैलाया। वही खुद अपने आप को फैलाया। जैसा एक बैलून है, उसमें हवा भरने से वो अपने आप फैल जाता है, ऐसा ही भगवान अपने आप को ही फैलाया। वो कहां से मटेरियल लेकर नहीं आया, उसका अलावा और कुछ नहीं था। वही है, अभी भी वही है, लेकिन उसका रूप वो बदलते रहते हैं, अनेक रूप ले देते हैं। हम लोग भी उन्हीं का रूप है, वही है। वो ईश्वर ही अपने आप को फैलाकर हम लोग बन गए। हम लोग और कहीं से नहीं आए। तो अगर वो कहीं से बनाता तो हम लोग उनको पूछते तुम कहां से बने हो? ऐसा पूछने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उसको फिर पूछेंगे आपको कौन बनाया? वो तो चलते रहेगा, वो गाड़ी वो बंद नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको ये पॉइंट में पहुंचना है कि कुछ है शाश्वत काल से। तो वही चीज जो शाश्वत काल से है उसी को भगवान बोलते हैं, उसी को ईश्वर बोलते हैं, उसको ब्रह्मांड बोलते हैं। हर चीज ब्रह्म बोलते हैं। हर चीज एक ही चीज का विशाल रूप है और कुछ नहीं। इसीलिए हम लोग जब बोलते हैं कि भगवान हर जगह में है, क्योंकि उसका अलावा और कुछ नहीं है, इसीलिए वो हर जगह में है। ब्रह्मांड का पहले क्या था ना, वही थे। बैलून फैलाने के बाद जो हवा घुस गया, उसका पहले वही था, वही फैल गया। तो उसका अलावा और कुछ नहीं है। उसी का फैलाने का रूप हम लोग ये जो देख रहे हैं जगत, उसमें हम लोग है। हर चीज उन्हीं का ही प्रकाश है। आध्यात्मिक का संबंध उन्हीं का साथ है। आध्यात्मिक का मतलब उनको जानना है, उनको जानकर सब कुछ को जानना है। उन्हीं का दृष्टि में हम लोग जानते हैं, सृष्टि में हर चीज को जानते हैं, लेकिन उन्हीं का दृष्टि में नहीं जानते हैं। हम हमारा अज्ञान दृष्टि में जानते हैं। वो आध्यात्मिकता नहीं है। हम लोग जो किताब पढ़ते हैं, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, वो सब हमारा दृष्टि से देखते हैं। हमारा जो अज्ञान चक्षु है उससे देखते हैं। उसको स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलेंगे। भगवान ये दुनिया को कैसे देखते हैं, भगवान इसको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे अनुभव करते हैं, वो चीज हम लोग का अंदर में अगर आ जाएगा, और आने के लिए जो प्रयत्न है, जो प्रयास है, उसी को बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, उसी को बोलते हैं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता भगवान से है, भगवान का साथ संबंध से है। भगवान का साथ संबंध हो जाने के बाद उन्हीं का दृष्टि हमारा आ जाएगा। उन्हीं का दृष्टि से सबको देखेंगे, सबको जानेंगे और उन जैसा हो जाएंगे। यही है आध्यात्मिकता।
दूसरा प्रश्न है, जीवन में दुखों के अनेक कारण होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा दोस्त, जिन्हें हम अपना मरहम लगाने वाला समझते हैं, हमारा दुख का प्रमुख कारण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, हमें कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय वे विभिन्न कारण बनाकर हमें हतोत्साहित करते हैं। दोस्तों की हम अपने अच्छे और बुरे समय पर निर्भर हो सकते हैं, तो हम अपने सच्चे दोस्त को कैसे चुनें? In life, there are many reasons for suffering, but sometimes our friends whom we think to be our healers become the major cause of our sadness. For example, instead of encouraging us to do something, they rather discourage us by showing various reasons. It is only friends that we can depend upon during our good and bad times. So, how do we choose our true friends? सच्चे दोस्त हम चुनने के पहले हमें दूसरों के लिए सच्चे दोस्त बनना है। हम हर टाइम सोचते हैं कि वो लोग मेरे लिए क्या बनेंगे। हमको सोचना है कि हम दूसरों के लिए क्या है, क्योंकि हम जो है उसी हिसाब से हमको दोस्त मिलेंगे। अगर हम शराबी है तो शराबी मिल जाएंगे, रास्ते में मिल जाएंगे। हम जो है वही चीज हमारा पास आएगा। तो हम चुनने के लिए जरूरत नहीं है, हम क्या बनते हैं, हमारा अंदर में क्या है, उसी हिसाब से ये दुनिया से आकर्षित होकर वही आ जाएंगे। तो हम लोग को बनना है दूसरों का दोस्त। सच्चा दोस्त अगर बन गया तो सच्चा दोस्त ही हमारा पास आएंगे। और उससे भी आगे अगर बढ़ सकते हैं हम लोग, ईश्वर जैसा बनने के लिए प्रयत्न करेंगे। ईश्वर का गुण जो है सच्चिदानंद, वो गुण अगर हमारे अंदर में विकसित करना प्रयत्न करेंगे तो भगवान ही हमारा दोस्त बन जाएंगे। जिसके लिए हमारा संपर्क बढ़ जाता है वो हमारा दोस्त बन जाता है। और भगवान से कौन अच्छा दोस्त हो पाता है? कोई नहीं। वो जन्म जन्म के लिए हमारा दोस्त है और हमारा भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा दोस्त वही है जो भगवान है। भगवान को जानना और भगवान होना, यही जीवन का लक्ष्य है। अगर वो हो गए, वो अगर हमारा पास में है, तो दूसरों जो लोग हैं वो अगर हम लोग को श्राप भी दे देंगे, वो आशीर्वाद बन जाएगा। अगर भगवान हमारा पास है, दुर्योग हमारा सुयोग में बन जाएगा। जो भी जितना भी हमारा विरुद्ध में खड़ा हो गए, भगवान का पास में अगर हम लोग अगर खड़े हैं तो वो दुर्योग सुयोग में परिणत हो जाएगा। तो इसीलिए हर बार हम लोग को प्रयत्न करना है कि भगवान जो हम जहां से हम लोग आए हैं वहीं बनना है। अगर वो हो गया, जीवन में हर चीज, शत्रु भी हमारा मित्रता काम करेंगे। उनको पता नहीं, लेकिन वो जो काम करेंगे वो हमारा भलाई के लिए हो जाएगा। वो जो भी करें, लेकिन उसका परिणति हमारा भलाई के लिए हो जाएगा। तो यही है हम लोग को करना है कि जीवन में भगवान जैसा बनना है। अगर भगवान जैसे बन गए तो हर आदमी हमारा मित्र बन जाएगा। वो चाहे या ना चाहे वो हमारा मित्र हो जाएगा, क्योंकि वो जो भी चाहेगा वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम भगवान का पास है। तीसरा प्रश्न है, हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, नई चीजों सीखना चाहते हैं,
चीजें सीखना चाहते हैं और नए विचारों को विकसित करना चाहते हैं, लेकिन जब पढ़ाई का सवाल आता है तो हम सारी रुचि खो देते हैं और बोरियत हम पर छा जाती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? We want to gain knowledge, learn new things and develop new ideas. But when the question of studying comes, we lose all the interest and boredom occupies us. What should we do in this type of situation? हम लोग को जो इंटरेस्ट लगता है वही करते हैं। ये जीवन नहीं है। पहला चीज हम लोग को सीखना है कि जो करना चाहिए वो करेंगे। इंटरेस्ट है कि नहीं है वो बात का बात है। पहला जो उचित है वो करना चाहिए, जो अनुचित है जितना भी इच्छा होने से भी करना नहीं चाहिए। ये सीखना है जीवन में। हम लोग को जो अच्छा लगता है वो जितना भी बुरा है कर देते हैं। हम लोग को जो अच्छा नहीं लगता है, जो वो जितना भी अच्छा है नहीं करते हैं। ये जीवन नहीं है। जीवन का पहला शिक्षा है जो करना चाहिए वो अच्छा लगे या बुरा लगे हम लोग को करना है। अभ्यास से वो अच्छा लगने शुरू हो जाएगा। जिसको आप अभ्यास करेंगे वो धीरे धीरे अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। देखिए, बुरा चीज भी अगर अभ्यास करेंगे अच्छा लग जाता है। एक आदमी शराब नहीं पीता है, उसको अगर आप शराब दे देंगे तो वो नहीं लेगा, लेकिन बार बार उनको अगर दे देंगे तो वो आपको भी खिलाएगा। इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि हैबिट का इतना पावर है, वो इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है हमारा अंदर में। तो हम लोग जो करना चाहिए उसको हैबिट में रूपायन करना है। बार बार उसको ही हम लोग पढ़ना है। इंटरेस्ट है कि नहीं है वो छोड़ दीजिए, वो अच्छा है इसलिए करना है। जो बार बार करने से इंटरेस्ट आ जाएगा। और इसी का अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हैबिट मेक्स द थिंग्स इंटरेस्टिंग। उसका बाद का प्रश्न है, मैं वाणिज्य का अध्ययन करना चाहता हूं। मेरे परिवार चाहते हैं कि विज्ञान का अध्ययन करूं। मेरे दोस्त मुझे आर्ट्स या कला का अध्ययन करने के लिए सुझाव देते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? I want to study commerce. My family want me to study science. My friends suggest me to study arts. What should I do? ना हमारी इच्छा, ना दूसरों की इच्छा, बल्कि भगवान की इच्छा हमारे लिए सर्वोत्तम है। हमारा इच्छा अज्ञानता से भरपूर है। हम लोग अभी जो इच्छा करते हैं बाद में पश्चाताप करते हैं कि ये नहीं होने से अच्छा होता, लेकिन उस समय इच्छा होगा इसलिए कर लिया, लेकिन बाद में दूसरा चीज करने के लिए हम लोग जो अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। पिता माता जो बोलते हैं वो भी अज्ञान का स्तर में है। वो भी देखते हैं कि दुनिया में क्या चलता है उसी में मेरा बच्चे को भेज दूंगा। हाँ, इसमें ज्यादा इनकम रहता है, इसमें ज्यादा पैसा रहता है, प्रेस्टीज रहता है, यही करो। नहीं तो मैं बनना चाहता था डॉक्टर, मैं नहीं बन पाया तो तुम बन जाओ मेरे तरफ से। तो मैं जो सोचता हूं वो अज्ञानता है। दूसरे लोग जो सोचते हैं, मेरा पिता माता, वो भी अज्ञानता है। फ्रेंड सर्कल जो सोचते हैं वो भी अज्ञानता है। तो ये तीनों चीज आप अगर सुनेंगे तो बाद में पश्चाताप करना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों को पता नहीं है क्या ठीक है क्या गलत है। एक ही भगवान को पता है हमारे लिए क्या ठीक है क्या
उनका इच्छा को अगर हम लोग साकार कर सकेंगे जीवन में, वही अच्छा है। हम लोग इधर पैदा हुए हैं कुछ लक्ष्य के लिए, उनको पता है वो क्या है, लेकिन हम लोग उनको कभी पूछने के लिए प्रयत्न नहीं करते। उनको कैसे पूछेंगे, पूछ रहे हैं। कभी मेडिटेशन प्रैक्टिस किए? कभी अंदर को देखने के लिए ट्राई किए क्या? हर टाइम हम लोग बिजी रहते हैं, बाहर का चीज में बिजी रहते हैं। स्कूल में आया, बाहर का चीज में बिजी रह गया, घर को गया, वही ट्यूशन किताब में हमारा समय चले जाता है। कभी हम लोग अपने आप को देखने के लिए ट्राई किया क्या? अंदर में भगवत प्रेरणा है, भगवत इच्छा है, उसको जानने के लिए कोई प्रयत्न किया क्या? अगर नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है। इसीलिए हमारा जो गुरुकुल आश्रम था, पहला शिक्षा दे रहे थे वो लोग आत्मज्ञान। मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, यहां क्या करने के लिए मैं आया हूं। हम लोग मशीन जैसा जीवन को बिता देते हैं, लेकिन कभी पूछते नहीं हम लोग क्यों आए, मुझे क्यों यहां ऐसा बनाया भगवान ने, क्या कारण है। हर चीज का पीछे एक कारण रहता है। ये जो माइक बना है, इसका पीछे मनुष्य बनाया है, इसका पीछे एक कारण है कि मेरा बात आप लोग सुनेंगे। एक घर बनाया है, इसका पीछे भी एक कारण है कि घर में रहना है। गाड़ी बनाया है, गाड़ी का पीछे भी एक कारण है कि गाड़ी में घूमेंगे। वो कारण अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे तो उनका जीवन व्यर्थ है। अगर घर बोलेगा कि मैं एक ही जगह में रह रहकर बोर हो जाता हूं, मुझे गाड़ी जैसा घूमना है, तो वो अगर जब शुरू करेगा तब से वो गिर जाएगा, क्योंकि वो इसलिए बना नहीं। वो जब स्टार्ट करेगा ना जाने के लिए, तो घर बिगड़ जाएगा। ऐसा ही अगर गाड़ी बोलेगा कि मैं घूम घूम कर बोर हो गया, मैं एक जगह में रह जाऊंगा, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको भी गैरेज में बेच देंगे, बोलेंगे तेरा काम खत्म। जो जिसके लिए आए हैं, अगर वो चीज नहीं हो पाता है तो उनका जीवन उनके लिए और समाज के लिए व्यर्थ है। हमारा जीवन इसलिए व्यर्थ हो जाता है क्योंकि हम जिस पर्पज के लिए आए उसको पता नहीं किस लिए आए। डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन डॉक्टर होने के लिए आए नहीं, डॉक्टर बन गए तो इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता है, इसलिए पैसा का पीछे भागते हैं। कौन पैसा के पीछे भागेगा? जिसका जीवन में आग्रह नहीं है, काम करने में आनंद नहीं है, वही भागेगा पैसा का पीछे। हम लोग सब पैसा का पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि हमारा अंदर में जो होने के लिए जो चाहत था वो नहीं हुए, दूसरा कुछ हो गया। तो हर बच्चा अभी जो स्टेज में है, आप लोग अभी से अगर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो बाद में ऐसा ही एक मशीन बन जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, पैसा का पीछे भागेंगे, जीवन एक मशीन हो जाएगा। तो किसी को मत सुनो, एक भगवान को सुनो। तुम्हारा बात को मत सुनो, तुम भी अज्ञान में हो। फैमिली का बात मत सुनो, वो भी अज्ञान में है। फ्रेंड सर्कल और समाज को मत सुनो, वो भी अज्ञानता में है। अंदर में भगवान का इच्छा हर टाइम रहता है, वो अंदर में जाओ और उसको जानो। उसको जानने के बाद सबको जानो। हम लोग सबको जानते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जानते। यही जीवन का व्यर्थ का कारण है। जब श्री राम ने गए थे उनका गुरु का पास, वशिष्ठ जी का पास। वशिष्ठ जी एक कुटीर में थे, डोर लक था, बाहर से वो नक किए। तो अंदर से गुरु पूछ रहे हैं कौन? तो वो बोल रहे हैं वही जानने के लिए आपके पास आया हूं। मैं कौन हूं वही जानने के लिए मैं आपका पास आया हूं। हम लोग होते तो क्या बोलते? बोल देते निराकार है और मेरा क्वालिफिकेशन इतना है, मैं इतना एक्सपीरियंस मेरा है। वो नहीं है मेरा परिचय, वो है चले जाएगा, आज है कल चले जाएगा। तो मैं कौन हूं
वो जानने के लिए आपका पास आए हूं। तो वशिष्ठ ने बोल रहे हैं, यथार्थ शिक्षार्थी, ट्रू स्टूडेंट इज ही हु वांट्स टू नो हिमसेल्फ। इस हिसाब से आप लोग अपने आप को पूछ लीजिए, आप लोग ट्रू स्टूडेंट है कि नहीं है। अमेरिका का प्रेसिडेंट के बारे में पता है, लेकिन आपका अंदर में क्या होता है पता नहीं। पहले अपने आप को जानो, बाद में सब कुछ को जानो। यही है जीवन का लक्ष्य। और उसी हिसाब से अगर हम लोग प्रस्तुत हो जाएंगे, हर रोज आप 1 घंटा दीजिए अंदर से दिखने के लिए, मैं किस लिए आया हूं, मेरा पर्पस क्या है, जरूर मिल जाएगा सिंसियरली अगर ट्राई करेंगे। और वही बनना है, वही बनने से जीवन में आनंद आएगा। नहीं तो एक मशीन बन जाएंगे आप, मशीन से अलावा और कुछ नहीं बन पाएंगे। उसका बाद का प्रश्न है, वो भी इस तरह की प्रश्न है। हर कोई कहते हैं कि जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, लेकिन हम निम्नलिखित विरोधाभास परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यदि हम डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर आदि बनने के लिए रुचि देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम विज्ञान और गणित में बहुत कमजोर हैं। यदि हम आईएएस अधिकारी बनने में रुचि रखते हैं तो हमें पढ़ाई के विशाल पाठ्यक्रम से डर लगता है। अगर हम केबिन क्रू बनने में रुचि रखते हैं तो समाज निम्न श्रेणी की नौकरी बोलकर हमारा मजाक उड़ा रहा है। ऐसे परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? Everyone says that there should be a goal in life so that we can focus our attention in achieving that goal. But we are unable to set our goal because of facing the following contradiction circumstances. If we show interest to become a doctor, nurse, engineer, etc., then we discover that we are very poor in science and maths. If we show interest to become IAS officer, then we are scared of vast course of studies. If we show interest to become cabin crew, then the society is making fun of us by saying that the job is very low grade. What should we do in such situation? आप जो होना चाहते हैं, अगर वही चीज भगवान चाहते हैं तो आपका पास जरूर सामर्थ्य भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहते हैं उसमें वो करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, उसको उजागर करना है। पहले देखना है कि भगवान का इच्छा आपका पीछे क्या है। अगर वो करने का समय आपको डर लगता है कि ये इतना कोर्स है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये डर को आप स्थान मत दीजिए, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं आपको बनने के लिए उसका साथ वो सामर्थ्य भी दिए हुए हैं। तो इसका पीछे लग जाओ। और समाज क्या बोलता है, दूसरे लोग क्या बोलते हैं, ये सब का मायना कुछ नहीं है जीवन में। अपने आप को बनाकर दिखाओ। एक ही चीज को हम लोग को जानना है कि वो जो काम हम करना चाहते हैं उसका पीछे भगवान का सैंक्शन है कि नहीं है। अगर है तो जरूर वो करने के लिए सामर्थ्य हमको मिल जाएगा, हम लोग कर पाएंगे। और एक प्रश्न है, जब भी हमें फुर्सत मिलता है हमारी प्रवृत्ति व्यर्थ गपशप में लिप्त हो जाती है। व्यर्थ गपशप में लिप्त होने के बाद हम थका महसूस करते हैं और अपने जीवन में प्रगति के लिए आवश्यक गहन कार्य के करने से हिचकते हैं। ऐसा क्यों होता है?
whatever we get free, whenever we get free time, our tendency is to indulge in useless gossipings. After indulging in useless gossipings, we feel exhausted and reluctant to do intense tasks needed to progress in our life. Why does this happen? क्योंकि हम लोग जो गसिप करते हैं, गपशप करते हैं, उससे ज्यादा एनर्जी आउट हो जाता है। इसलिए बोला जाता है जितना जरूरत है उतना ही बोलो, उससे ज्यादा मत बोलो, जितना जरूरत है उतना ही बोलो। भगवान ने हमको स्पेशल गिफ्ट दिए हुए हैं, सबको नहीं मिला है। जानवर नहीं बोल सकता हमारा जैसा, हमको गिफ्ट मिला है, लेकिन हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसा एक बच्चा को खिलौना देंगे, वो खिल नहीं पाएगा, पहले उसको तोड़ देगा। ऐसा ही हम लोग का जो विशेष गिफ्ट मिला है भगवान से, बात करने का, इतना हम लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं कि उससे क्या है कि हमारा एनर्जी सब चले जाते हैं। और मिसयूज इसलिए बोलते हैं कि उसमें यथार्थता कुछ नहीं है, उनका बारे में इनका बारे में बात बोलना है। अभी हम लोग ये ज्ञान सुन रहे हैं, अभी खत्म हो जाने के बाद आप लोग शुरू कर देंगे, वो ऐसा था, वो ऐसा था, तुम ये क्या कर रहे थे, उनका बारे में इनका बारे में। उसका कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन उस इतना इंटरेस्ट में आप बात करेंगे, घंटा घंटा चले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उससे आपका एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है। उसका बाद जो जीवन में करना चाहिए उसके लिए समय नहीं मिलता। अगर आपको कुछ समय मिला तो उसमें साइलेंट होना है, अंदर को जाना है। लेकिन हम लोग को अगर समय मिलता है तो पड़ोस का पास चले जाते हैं और बात शुरू कर देते हैं, झगड़ा शुरू कर देते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। ये जो हैबिट हम लोग को दुर्बल बना देता है। दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे अगर गपशप में हमारा जीवन चले जाएगा। लॉट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट बाय गॉसिपिंग। तो जितना जरूरत है, बहुत कम जरूरत है बात बोलने का, लेकिन इतना बोलते हैं हम लोग। हमारा जितना भी एनर्जी, हम लोग जितना भी खाते हैं, दिन भर जो खाते हैं, 5 मिनट अगर यूजलेस बात बोलते हैं वो चले जाता है। इसलिए हम लोग कुछ नहीं बन पाते। तो एक प्रैक्टिस कीजिए, साइलेंस रहना प्रैक्टिस कीजिए। अगर जरूरत है तो बोलिए, अगर जरूरत नहीं है तो साइलेंट कीजिए। साइलेंस में जो आनंद है, गपशप में वो आनंद नहीं है। और एक प्रश्न है, हम हमेशा जीने का एक नया तरीका चाहते हैं, लेकिन हम समाज, धर्म, बीमारी, मृत्यु आदि से भय का कारण पुराने तरीका का जिंदगी में फंस जाते हैं। हम इस भय से कैसे मुक्त होंगे? We always want a new way of living, but we get stuck in the old way of living because of the fear of society, religion, disease and death. How can we overcome this fear? भय का ओवरकम करने के लिए 2 ही तरीका है। एक है आत्मविश्वास, 2 है भगवान का ऊपर विश्वास। अगर आत्मविश्वास है तो सम्मुखीन हो पाएंगे। आप ऐसा बोलिए, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे, कभी तो मरेंगे, अभी मरने से क्या नुकसान है। लेकिन ऐसा नहीं मरूंगा, डर डर कर नहीं मरूंगा, मुझे कोई बोलेगा नहीं ये कापुरुष मर गया। मरना ही तो है, लेकिन अच्छा फेस करो जीवन में और मर जाओ। ऐसा अपने आप को ट्रेनिंग दो, आत्मविश्वास बढ़ा दो। अगर भय को सम्मुखीन हो जाएगा तो भय चले जाएगा। स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे उस समय उनका अंदर में भी भय था। एक मंदिर गए थे कश्मीर का, वो केला पकड़ा था, बानर सेना आ गया उनका पीछे, तो वो भय से दौड़ने लगा और उनका पीछे बानर सेना दौड़ने लगा। एक साधु बैठे थे,
वो देखा विवेकानंद जी का मिजरेबल कंडीशन, उनको बोले अरे तुम रुको, तो वो रुक गए सडनली। तो जो बानर सेना आ रहे थे वो भी सडन ब्रेक देकर रुक गए पीछे। उसके बाद बोले टर्न हो जाओ, तो विवेकानंद टर्न हो गया, वो लोग भी टर्न हो गए। उसका बाद अभी भागो, तो भागने में वो भाग कर चले गया। डर को अगर आप लोग भगाएंगे तो चले जाएगा, डर से अगर आप भागेंगे तो वो आपका पीछे भागेगा। यही है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। किसी का डरना नहीं, डरने से द थिंग यू फियर दैट हैपेंस इन योर लाइफ। जिसके लिए आपका अंदर में भय है वो ही आ जाएगा। आप जितना भी मास्क पहन लीजिए, अगर आपका कोरोना के भय है तो वो अंदर से घुस जाएगा। कहीं से घुस जाएगा पता नहीं। बाहर का चीज इतना प्रोटेक्शन नहीं देगा अगर आपका अंदर में भय से आप मुक्त नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। अगर आत्मविश्वास है, बाहर का चीज नहीं होने से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप मत पहनिए, लेकिन वो मेन कारण नहीं है आपका प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन का मेन कारण है आपका आत्मविश्वास, भय से मुक्त। अगर भय से मुक्त है तो 99% केस में यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल सीरियस डिजीजेस, सीरियस अटैक्स। माता जी एक एग्जाम्पल दिए हैं कि एक आदमी अगर आकर 3 आदमी को मारना चाहता है, 3 आदमी का गुण अलग अलग था। एक भयभीत अवस्था में थे, दूसरा 50% भयभीत था, 50% कॉन्फिडेंस था उनका, और पहला जो आदमी था उनका अंदर में विश्वास था, भय नहीं था। 3 कैटेगरी। एक है कंप्लीटली भय में था, उसका आत्मविश्वास कुछ नहीं था। दूसरा है 50-50, भय भी था और कॉन्फिडेंस भी था, दोनों था 50-50। तीसरा है केवल विश्वास था, भय नहीं था। माता जी बोल रहे हैं पहले जो आदमी को अगर मारना चाहेगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि उनका अंदर में भय का अलावा कुछ नहीं है, वो मर जाएगा। दूसरा है वो मार नहीं पाएगा, इंजूर कर पाएगा, क्योंकि आधा भय है आधा फेथ है। तीसरा आदमी को वो स्पर्श नहीं कर पाएगा, स्पर्श नहीं कर पाएगा। इतना पावर है आपका फेथ में। इफ ही वांट्स टू किल, ही कैन नॉट किल यू। तो ये सब हम लोग को जीवन में सीखना है, आत्मविश्वास, और उससे ज्यादा है भगवान का ऊपर विश्वास। अगर भगवान का ऊपर विश्वास है, आपको जो भी होगा आपको पता है कि अगर वो नहीं चाहेंगे तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा विश्वास है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो मुझे कोई बिगाड़ नहीं पाएंगे, अगर वो चाहेंगे कोई मुझे रक्षा भी कर नहीं पाएगा, तो डर क्यों? तो एक आत्मविश्वास है और एक भगवान का ऊपर विश्वास है। भगवान का अगर विश्वास है तो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कोई कुछ कर नहीं पाएगा अगर वो सैंक्शन नहीं करेंगे। टोटली प्रोटेक्टेड है। उसका बाद का प्रश्न है, महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट होने के बावजूद हमारा समाज में अभी भी लैंगिक भेदभाव व्याप्त है। लड़कों की तुलना में लड़कियों खुद को कमजोर महसूस करने के लिए सम्मोहित किया जाता है और उन्हें पुरुष वर्चस्व के अधीन किया जाता है। इस लैंगिक भेदभाव के पीछे कारण क्या है और इसे हमारा समाज से कैसे खत्म हो सकेगा? Despite being the women excel in every field, gender discrimination still prevails in our society. Girls are hypnotized to feel inferior as compared to the boys and are subjected to male domination. What is the reason behind this gender discrimination? And how will it be eradicated from our society?
हर चीज का पीछे कारण और कुछ रहता है, हम लोग जो सोचते हैं वो नहीं है। जब मनुष्य जन्म पैदा हुआ तब ये जो दो जेंडर है, भगवत शक्ति दो है, एक है प्रेम और एक है सामर्थ्य शक्ति। जो पुरुष लोग क्या किए, शक्ति को सम्मुख को लेकर आगे, प्रेम को पीछे रख दिया। इवोल्यूशन का पहला का चरण में शक्ति को सामने आगे लेकर आगे, प्रेम को पीछे रख दिया। लेकिन महिलाएं क्या किया, प्रेम को पहला रख दिया, शक्ति को पीछे रख दिया। तो शक्ति जब पहला आ जाता है वो क्रूर हो जाता है, प्रेम जब पहला आ जाता है वो सबको प्रेम करता है लेकिन अपने आप को दुर्बल समझता है क्योंकि शक्ति पीछे रह गया। ऐसा ही इवोल्यूशन शुरू हुआ। पुरुष का पास शक्ति रह गया, प्रेम है लेकिन पीछे रह गया। महिला का प्रेम सामने आ गया और शक्ति पीछे रह गया। ये इवोल्यूशन धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। अभी दोनों का समन्वय हो रहे हैं। अभी पुरुष का अंदर में प्रेम जागृत होता है और नारी का अंदर में शक्ति जागृत होता है। अभी वो प्रोसेस में है। तो ये दोनों का बैलेंस करना है हमारा, कि प्रेम रहना है, प्रेम का साथ शक्ति रहना है। लेकिन अभी तक क्या हुआ, प्रेम अगर रहा तो शक्ति नहीं रहा, पीछे रह गया। अगर शक्ति रहा तो प्रेम नहीं रहा। ये इसलिए इम्बैलेंस है और किसी और कोई कारण नहीं है। लेकिन अभी जो चेंज होता है, ये चेंज में भी एक प्रॉब्लम आ जाता है। जो नारी पर शक्ति को सम्मुख में आ जाता है, उसका प्रेम को वो पीछे ले जाता है। आप देखेंगे वो भी पुरुष जैसा क्रूर हो जाता है। आप ये YouTube में देखिए प्रांक टीवी सब, वो आजकल नारी बहुत पावरफुल हो जाते हैं, गुंडागिरी करते हैं और पुरुष उनका पीछे डर डर कर भाग जाता है। तो विपरीत हो गया, क्योंकि वो शक्ति जब आ गया, वो उनका प्रेम जो था वो पीछे चले गया। तो ऐसा नहीं होना है। प्रेम जो आगे था उसको रखना है, उसका साथ शक्ति को ले आना है। ऐसा ही पुरुष को क्या करना है, शक्ति जो है उसको आगे रखना है, उसका साथ प्रेम लेकर आना है। तो एक नया समाज बनेगा, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। तब तक डिस्क्रिमिनेशन रहेगा जब ये दोनों में इम्बैलेंस रहेगा। हमारे जीवन में शक्ति और प्रेम में अगर इम्बैलेंस रहेगा तब तक ये सब चलेगा। उसका बाद का प्रश्न है, हम अपने ज्ञान का विस्तार करने और अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी को उन्नत करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम बहुत सी विचलित करने वाली आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया हुआ चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। हम अपने आप को इस प्रभाव से कैसे मुक्त कर सकेंगे? We want to use social media to widen our knowledge and upgrade information inputs about the happenings around us. But gradually we come under the influence of many disturbing things which are presented attractively. How can we free ourselves from such influence? एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, जो अट्रैक्टिव होता है वहीं फंस जाएंगे आप। अट्रैक्टिव का पीछे मत भागो, उसका पीछे एक साजिश है, फंसने का एक साजिश है। जो भी कुछ अट्रैक्टिव करता है उसका पीछे एक साजिश है। जो करना चाहिए वो करो, जितना भी अट्रैक्शन नहीं होने से भी वो करो, तब फंसेंगे नहीं। ये जितना भी सोशल मीडिया में जितना अट्रैक्शन देते हैं ना, आपको फंसाने के लिए देते हैं। चिट फंड है, वो अट्रैक्टिव स्कीम दे देता है, बाद में फंस जाते हैं। एक उदाहरण मैं दूंगा कि एक आदमी वो मर गए, मर जाने के बाद यमलोक चले गए। यम ने उनको बोला कि तुम पाप और पुण्य दोनों किए हो, पाप किए हो और पुण्य भी किए हो,
इसलिए तुम स्वर्ग में कुछ दिन रह पाओगे और नर्क में भी कुछ दिन रहोगे। लेकिन तुम्हारा चॉइस है, स्वर्ग पहला जाओगे ना नर्क पहला जाओगे, वो तुम्हारा चॉइस है। तो उन्होंने बोला मैं तो दोनों भी देखा नहीं, स्वर्ग कैसा है नर्क कैसा है, तो कैसे चॉइस कर पाऊंगा। आप थोड़ा हाइलाइट्स दिखाइए ना, थोड़ा ट्रेलर दिखाने से तो फिल्म देखने के लिए इच्छा होता है, तो आप थोड़ा हाइलाइट्स दिखाइए। तो यम ने उनको ले लिया पहले स्वर्ग को, देखा है कि स्वर्ग में हर आदमी काम कर रहे लेकिन खुश में है। नर्क में आ गए, वहां काम कोई कुछ नहीं करते हैं, डिस्को डांस चलता है और मजा लेते हैं। उसका बाद उनको पूछा यमराज कहां जाओगे, स्वर्ग ना नर्क। उन्होंने बोला मैं मूर्ख नहीं हूं, स्वर्ग जाकर वहां परिश्रम करूंगा। यहाँ अच्छा अच्छा डांस है, इन लोग करते हैं, मैं भी 2-3 मुझे भी पता है, उन लोग को सिखा देंगे। और मेरा है जो जब मैं नर्क में ये मर्त्य में था, मेरा एक्सपीरियंस है कैसा पैसा देकर परमानेंट करना, यही नर्क में मैं परमानेंट रह जाऊंगा। आपको थोड़ा गुस्सा ये देकर, क्या पैसा देकर परमानेंट पोस्ट कर दूंगा, मेरा नर्क में रहूंगा, नर्क में इतना आनंद है, क्यों स्वर्ग जाऊंगा। तो यमराज बोले ठीक है चले जाओ। लेकिन जब वो नर्क का अंदर में गया, वो डांस फैंस कुछ नहीं है, वहां अत्याचार होता है, ये इतना पाप किया उसको इतना मारो। इन्होंने बोले यहां भी राजनीति होता है, एक दिखाते हो और दूसरा करते हो, क्या है। एक मिनट रहो ना, क्या है, मैं जाकर यम को पूछूंगा। तो यम के पास गए तो बोले कि आप मुझे स्वर्ग को लेकर गए थे ना, हाँ, वहां हर आदमी परिश्रम कर रहे थे, हाँ। तो नर्क को लेकर आए थे, हाँ, यहाँ डिस्को डांस चल रहा था, हाँ। तो वो डिस्को डांस कहाँ गया। तो उन्होंने बोला वो मेरा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, नहीं तो तुम लोग आएगा क्या। ऐसा ही दुनिया में जितना अट्रैक्शन है वो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, हम लोग को फंसाने के लिए। उसमें मत फंसो, जहां आकर्षण नहीं है वही है हमारे लिए ठीक। उसका बाद का प्रश्न है, हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, हम कैसे हासिल कर पाएंगे। वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, हाउ कैन वी अचीव दैट। सक्सेस का पीछे मत भागो। जो सक्सेस का पीछे भागता है उसका जीवन में विफलता ही होता है, फेल्यूर ही होता है। क्यों? क्योंकि जो सक्सेस को सामने रखता है उसका अंदर में ही विफलता का भय है, विफल हो जाएंगे, फेल्यूर हो जाएंगे, उसका भय उनका अंदर में आ जाता है। और द थिंग यू फियर दैट हैपेंस इन योर लाइफ, जो जिसके लिए भय आपका अंदर में आता है वही हो जाता है। जो सक्सेस चाहता है उसका अंदर में एक भय आ जाता है, शायद मैं फेल हो जाऊंगा, हो जाएगा। और क्या है, सक्सेस जो चाहता है उसका ध्यान रहता है कैसा सक्सेस हूं, कैसा सक्सेस हूं, पढ़ाई में ध्यान नहीं जाएगा। जो सक्सेस को एम रखता है वो सक्सेस कैसा होगा उसमें उनका दिमाग चला जाएगा, पढ़ाई में नहीं जाएगा। और वो दूसरा तरीका सोचेगा किसको कितना पैसा देने से मुझे पास कर देंगे, क्वेश्चन पेपर कैसा लीक हो पाएगा, ये सब चीज में उनका दिमाग चलेगा। जो सक्सेस का पीछे भागता है, जो परफेक्शन का पीछे भागता है, सक्सेस उसका पीछे भागेगा। परफेक्शन का मतलब है जो करना चाहिए वो कीजिए, बाकी सब चीज आपका पीछे अरेंज होते जाएगा। जितना भी ग्रेट पर्सन है वो सक्सेस का पीछे भागा नहीं, वो अपना काम को हृदय से किया, जो करना चाहिए वो किया, आनंद से किया, बाकी सक्सेस उनका पीछे भागा। जो सक्सेस का पीछे भागता है वो कुछ जीवन में कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनका दिमाग हर टाइम उसी में लगी रहता है। और पेरेंट्स क्या बोलते हैं, तुम अगर सक्सेस हो जाओगे तुमको मोटरसाइकिल दे देंगे। तो ये रात में जब पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, उसको साइंस दिखाई देता है ना, मोटरसाइकिल दिखाई देता है, बोलिए। तो परीक्षा में क्या लिखेगा, मोटरसाइकिल 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 लिखेगा। और कुछ पेरेंट्स है, अगर तुम पास नहीं होगे तो घर को नहीं आओगे, तो उसका अंदर में भय चले गया, वो सुसाइड कर देता।
सक्सेस इज ए पॉइजन। सक्सेस को छोड़ दो, वो अपने आप आएगा। परफेक्शन के लिए प्रयत्न करो। परफेक्शन का मतलब जो करना चाहिए उसमें डूब जाओ। साइंटिस्ट जैसे डूब जाते हैं वैसे डूब जाओ, बाकी चीज आपका पीछे भागेगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने अच्छा से सुना।